हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम एनसीसी कोर्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। जो कैडेट एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देगा 2020 बैच, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है फॉर ऑल आर्मी, एयरविंग एंड नावल, सम कॉमन सब्जेक्ट एंड बेसिकली फॉर नावल कैडेट्स। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। तो आज हम जानेंगे, ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इंटीग्रेशन, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट डाउन नेम ऑफ 10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो आंसर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। इस तरह 10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में लिखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लीडरशिप के बारे में, व्हाट इज़ लीडरशिप? यूथ आर द लीडर्स ऑफ टुमारो एंड यंग एंड वाइब्रेंट यूथ आर एसेंशियल फॉर फ्यूचर लीडरशिप। सो ऐसे ही लिखोगे। So support is provided to voluntary organization to participate in youth development programs. यूथ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में। सो हाउ ए मैन कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफ, कैसे हम हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं? So maintenance for health, personal hygiene is very important in preventing disease. Okay, that should be practiced. So to maintain a good and clean physique, to maintain good muscle strength, to maintain clean mouth and teeth, and to maintain resistance to prevent inflammation. आप ऐसे लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एड टू सिविल अथॉरिटीज, the role of the Navy during peacetime. The role of Navy is in peacetime is to assist the civil authority whenever required, especially providing relief work during natural calamities. Okay, during natural calamities provides the relief work. So next question, civil defense के बारे में, what is civil defense? It is a measure adopted by the civilian population, government, local self bodies and voluntary organizations and during the war to minimize the effects of enemy action on men and material. In short, it is the defense of the citizen by the citizen. Okay, तो नोट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी / नेचर अवेयरनेस। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन? ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क का, 5 मार्क्स। आप सब लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन कैसा होता है, एंड नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो अभी जानेंगे एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एनसीसी फुल फॉर्म, नेशनल कैडेट कोर्स। ANO असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, दिस इज वन कैंप। ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप। CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कैडेट का होता है कैंप। NSC दैट इज़ नौसैनिक कैंप। और भी बहुत सारे कैंप्स है। अभी फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड गिवन टू अ पेशेंट फॉर रैबिट डॉग बाइट? So rabies is a very dangerous disease transmitted by rabbit or dog. So the disease is preventable by giving anti-rabies vaccine
or immediately wash the bite area with lots of water and soap. Wound should be cleaned with available antiseptic यूज कर सकते हैं. Patient should be sent to hospital for an anti-rabies injection course. Okay, and dog and patient should be kept under observation for at least 10 days. Okay, अभी सोशल सर्विस के बारे में जानेंगे. व्हाट आर द सोशल सर्विस रैलीज कंडक्टेड बाय एनसीसी. सबके लिए ऑल विंग्स, एंटी टोबैको डे, वर्ल्ड एड्स डे, कैंसर अवेयरनेस डे, ब्लड डोनेशन कैंप्स, स्वच्छ भारत अभियान, कौमी एकता दिवस, ट्रैफिक अवेयरनेस रैलीज. Okay, these are the social rallies conducted by NCC cadets. What are the roles of NCC cadets during flood? To help in set up medical outpost or camps, to help in rehabilitation of victims, or to provide temporary shelter to affected persons. Okay, सो एनसीसी कैडेट्स के रोल क्या है फ्लड के समय. सो राइट डाउन द रीजंस हाउ HIV एड्स ट्रांसमिट्स. दैट वी नो इट कैन ट्रांसमिटेड infected partner through sexual intercourse, by use of infected syringe, by infected blood transfusion from a pregnant mother to baby. So next हम जानेंगे adventure activities. So write down 5 adventure activities conducted by NCC, a 10-mark question, like trekking, rock climbing, mountaineering, para jumping, water sailing, याचिंग. और सर बहुत सारे कोर्सेस एक्टिविटीज़ एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रेकिंग गियर्स, मटेरियल्स आर टू बी कैरिड फॉर ट्रेकिंग. ओके, so answer is a good rucksack in proper condition, and clothing, iron shell, wind cheater, woolens as per your requirements of the safety, and season in which trek is going to be done, water, food and cooking utensils required, camera and accessories for photography, batteries, camera roll, first aid box, sleeping bag, oral ORS, good pair of shoes, cap, toiletry items, torch and batteries, marker and chalk. So these are necessary for adventure. Trekker gears, materials for trekking. Self defense के बारे में जानेंगे. This is very important. Why is self defense is important in our day to day life? Self defense teaches us how to protect ourselves from any type of threat to your life and from your nearer personals. It creates self-confidence in the mind of a person that can face or challenge any attack from the opponents whenever happens. Okay? अपने आप को सुरक्षा दे सकते हो और अपने दोस्तों और फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे सकते हो. दैट इज सेल्फ डिफेंस. सो नावल ओरिएंटेशन जनरल सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे. ये स्पेशल सिलेबस है फॉर नावल कैडेट्स. दैट इज ट्रू और फॉल्स. INS विक्रांत इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन INS. ट्रू. द इंडियन नेवी हैज़ 3 fleets. फॉल्स. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August. फॉल्स. NCC डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th December. ट्रू. नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th January. ये सब क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के बारे में. सो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ropes used in Indian Navy. Natural fiber cordage rope, man-made fiber cordage rope, steel wire rope. ये सब टाइप्स ऑफ रोप है इंडियन नेवी शिप में यूज़ करते हैं. What is the use of boats at sea? Transforming of man and material, mail, rescue purpose, lifeboat, boarding operation. ये सब चीज़ बोट्स में जब सी में यूज़ करते हैं.
सो नावल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं शिप में वो हम जानेंगे. सो राइट डाउन द फोनेटिक अल्फ़ाबेट ऑफ द फॉलोइंग. सो R, that naval communication code is there. R for Romeo and P for Papa. These are the codes. Naval communication code. M for Mike, N for November, S for Sierra, E for Echo, G for Golf, Z for Zulu. Okay, some fill in the blanks. Questions. Semaphore is used to pass short message during daylight. Okay, answer is daylight. 3 sub departments in communication branch are dash and dash and dash, TEL, TAC and SPL. 3 sub departments of communication branch. Bravo, Zulu or BZ means very good. That means very good. 3 positions of a flag hoist are at the dip, closed up and hold down. 3 position of a flag hoist. Okay, the semaphore flags are square flags. Okay, that is red and yellow in color. So now next question, what is communication? Is very important question. Exchange of thought or idea from one person to another is called communication. So in Navy, communication is whereby command is exercised. Okay, we can exchange our ideas and thoughts, but in Navy communication command is exercised, only command. So navigation next. What is navigation? Means to move a ship from one place to another place safely and economically. Okay, and that is called navigation. And write down the instruments required for चार्ट वर्क. सो चार्ट वर्क के लिए क्या चाहिए, ज़रूरत है पेंसिल, रूलर, डिवाइडर, इरेजर, कंपास, स्केल. ओके, ये सब चाहिए. सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन. सनसेट इन नेवी, दैट मीन्स इट इज़ द सेरेमनी holding down of national flag and a naval ensign from jack staff and ensign staff respectively at the time of sunset. Okay, that is sunset in Navy. Hello deck, so it is the weather deck where helicopters operated and mostly present is aft part of ship. Okay, so that is hello deck. Forecastle, it is the foremost part of the ship. Capstan, anchor chain cables are fitted on the forecastle. Okay, so अभी सीमैनशिप के बारे में जानेंगे. मैच द फॉलोइंग. क्वार्टर डेक, मेन एंकर, सबमरीन, CQR, केबल. सो क्वार्टर डेक के लिए आंसर इज आफ्ट पार्ट ऑफ द शिप, मेन एंकर, बोयर एंकर, सबमरीन्स AC-17C, CQR, that is Chatham Quick Release Cable, that is okay, that is written already, length of chain or rope and NB. Okay, so fill in the blanks. So number of hawse pipes in the forecastle. Okay, forecastle 2. So number of hawse pipe 2. Name of the place where the hello operates, that is hello deck. Aft part of the ship is called quarter deck. The standard unit to measure the distance in the sea, that is called NM. INS Vikramaditya is an aircraft carrier ship. Capstan is fitted in forecastle part of ship. AC-17 anchor used in submarines. Hello hangar is used to store helicopter on the board ship. One shackle is 27.5 meter. The middle section of the ship is called midship. Okay, so these are the fill in the blanks. You can see write down the 5 parts of anchor. Anchor ring, shank, fluke, P or bill, gravity shackle, crown, tripping, palm. Okay, the 5 parts of anchor. So write down types of boards used in Indian Navy.
three types. One is pulling boat, sailing boat, motor boat. Okay, these are the types of. Fill in the blanks. INS Aryant is a dash submarine, that is nuclear submarine. VKD or Virat is the aircraft carrier of Indian Navy. The Indian Navy has a dash command, 4 commands. Name of your CO, you can write the present CO name. Number of groups in Odisha NCC Directorate, that is 3. Name of your group commander, you can write your group commander name. Indian Naval Headquarters is situated at Delhi. President of India is the Supreme Commander of Defence Forces. So name of our Defence Minister is Mr. Manohar Parrikar. So not now. So you can write the name of our Defence Minister. Current Defence Minister Mr. Rajnath Singh. Eastern Naval Command is situated at विशाखापट्टनम. अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, अब देख सकते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ DGNCC, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC. OOD ऑफिसर ऑफ द डे. CNS चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ. CNC कमांडर इन चीफ. FOCWF फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट. So write down the name of 5 Indian submarines. Sindhu Ghosh, Sindhu Kesari, Sindhu Vijay, Kalvari, Chakra. These are the 5 Indian submarines. और 5 Indian naval ships के बारे में भी लिखेंगे. So next question, that is information available in chart. You can write what is GPS, Global Positioning System. Oceanic write down natural resources available in sea. Salt, oil, mineral, fish, corals. You can explain the following oceanic terms, that is high water, low water, height of tide. उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करोगे. शिप मॉडलिंग और बोट मॉडलिंग के बारे में जानेंगे. सो व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर शिप मॉडल. हैंड टूल्स लाइक pliers, स्टील स्केल, मेजरिंग टेप, पैप हैमर, डिवाइडर, ऐसे कुछ. पावर टूल्स टिक्सॉ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, डिवीजन कटर, ये सब ज़रूरत है. राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मॉडल, द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स लाइक सॉलिड, सेलिंग एंड पावर, ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं. सेफ्टी, शिप सेफ्टी. सो NBCD स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल including fire fighting. Okay, that is the full form of NBCD. So next is what is fire triangle. Heat, oxygen, burning material. So write down 4 first aid firefighting equipments. 9 LTR AFFF, 2 kg CO2, DCP, FB 5x, FB 10x. Okay, search, survival and rescue. What is life saving equipments used on board a ship? Life jacket, life raft, scramble net, lifeline, safety net, man overboard marker. So following EPRIB, emergency position indicating radio beacon. MOB full form man overboard. So what is lifeboat? When a ship boat is used for life saving purpose, is called as lifeboat. So anti-submarine warfare. So write down 5 underwater weapons. Torpedo, ASW rocket, squid, depth charge, AS motor. So what is the full form of ASWO? Anti-submarine warfare officer. So next question is what is sonar? Sonar stands for sound navigation and ranging. It is used to detect underwater objects. Okay, so what are the sub branches of ASW departments? UC underwater control. Okay, that sonar stands for, you can write. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे NCCA सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए. तो 3 घंटे में तुम्हें कंप्लीट करना है. ओके, तो थैंक यू. जो NCC कैडेट नावल कैडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. और जो भी एयरविंग आर्मी विंग्स वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सब कॉमन सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में है. बहुत कुछ जानकारी है, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं.
थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।